हम लोग आज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम लोग रीडिंग कर रहे हैं और हम लोग रीडिंग में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ चुके हैं। अब हमको प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमको पता है कि आप लोग जो है मास जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना मास होता है। 9.1094 इंटू 10⁻³ kg होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब हम आगे जो है एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं और इसे थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड cathode ray tube led to the discovery of particles carrying positive charge, also known as canal ray. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो ट्यूब था, कैथोड रे ट्यूब था, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया और उससे जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज कैरिंग पार्टिकल की डिस्कवरी की गई, जिसे कैनाल रे कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज की रे को क्या कहते हैं? कैनाल रे। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नीचे दिए गए हैं और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें जानना है। जैसे हमको मेन जानना है इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है कि कैरेक्टरिस्टिक, और एनसीईआरटी की जो लाइन है, लाइन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी पीजीटी का भी पेपर चल रहा था तो उसमें भी एकदम एनसीईआरटी की लाइन से ही किया गया था। हम साइड बुक को प्रेफर नहीं करते हैं। जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें हम एनसीईआरटी को ही देखते हैं कि एनसीईआरटी में एक्चुअली लिखा क्या है। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइनों पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कैनाल रे के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अनलाइक कैथोड रे, मतलब जैसे कैथोड रे थी वैसी नहीं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। जो कैथोड रे थी वो जो कौन सी गैस ट्यूब में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल जो है कैथोड रे ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है उसके नेचर पर डिपेंड करेगी। ये सिंपली जो है पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन होते हैं। दीज आर द सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। सेकेंड पॉइंट है द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। और चार्ज टू मास रेशियो हमने इलेक्ट्रॉन में देखा था, वो गैस कौन सी गैस है पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन इसमें डिपेंड करती है। किस गैस से वो निकल रही है उस पर डिपेंड करती है। Some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge. कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं कई सारे इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट दैट द ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे। तो जैसा कैथोड रे में देखा गया था, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर था, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज थी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, यानी पॉजिटिव डायपोल की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही थी। तो ऐसा ये नहीं होगी। ये पॉजिटिवली चार्ज, मतलब अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो किधर अट्रैक्ट होगा? निगेटिव की तरफ। तो ये जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बिहेव कर रही थी। यानी चार चीजें हैं जो जो उसमें नहीं थी, सेम चीजें इसमें हैं। तो उसमें क्या नहीं था? कैथोड रे जो है गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, कौन सा गैस का नेचर, कौन सा गैस उसमें ट्यूब में है, जबकि ये डिपेंड करता है। इसका चार्ज बाई मास रेशियो जो है वो भी गैस पे डिपेंड करता है, कौन सी गैस से वो ओरिजिनेट हुआ है। थर्ड पॉइंट है कि ये पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं कई सारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करता है। और फोर्थ पॉइंट है ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन के बिहेव करता है। यानी ये क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव की तरफ चला जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन जो है हाइड्रोजन से निकाला गया था, जिसको प्रोटॉन कहा गया। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 1919 में कैरेक्टराइज किया गया। लेटर अ नीड वाज फिल्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। बाद में जो है
मतलब कोई पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, यानी ना उस पे पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, इसकी प्रेजेंस के लिए नीड सब लोग फील करने लगे, इसलिए दूसरा मतलब एटम में कोई और पार्टिकल है उसके लिए सोचने लगे। These particles were discovered as Chadwick 1932। तो ये जो पार्टिकल है, यानी जो आगे वाला पार्टिकल जो जिसकी वजह से ना एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है, एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ये खोज किसने किया था? चैडविक ने। कब किया था? 1932 में। कैसे किया? बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय द अल्फा पार्टिकल्स। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल का जो है बम्बार्डमेंट किया था बेरिलियम की शीट पर, पतली सी शीट पे। अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वाज इमिटेड। वहां पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास थोड़ा सा ज्यादा जो है प्रोटॉन से था वो निकला। ही नेम्ड द पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। इन्होंने उसको क्या नाम दिया? चैडविक ने उसको न्यूट्रॉन का नाम दिया। इंपॉर्टेंट टेबल दिया गया है 2.1, एक बार देख लेते हैं। अगर ये टेबल आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। देखिए इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल क्या है? ई है। इस पे एब्सोल्यूट चार्ज कूलॉम में कितना होता है? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। कितना होता है? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। इस पे रिलेटिव चार्ज कितना है? -1। इसका मास कितना होता है केजी में? 9.10939 इंटू 10⁻⁻31। तो 9.1 इंटू 10⁻�31 आप याद कर सकते हैं। इसके बाद इसका मास यूनिट में कितना है? 0.00054 और अप्रॉक्सीमेट मास कितना है? 0 है। प्रोटॉन पर चार्ज इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। रिलेटिव चार्ज कितना होता है? +1 होता है। मास कितना होता है? इससे ज्यादा है, 1.6762 इंटू 10⁻⁻27। और इस पे जो है मास यूनिट में कितना है? 1.00727 और ये अप्रॉक्सीमेट मास कितना है? 1। न्यूट्रॉन का सिंबल N है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता।